वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रंप इंतजामिया की धमकियां बदस्तूर जारी हैं। अगर ईरान डील पर ना आया दोबारा से जो है उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका में सीनियर रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी के साथ जो है काम करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या क्या कहते हैं अमेरिका में जो राइट नाउ ट्रंप के जो चाइना विजिट के बाद है, एक तो क्या सूरत हाल है, किस तरह से देखा जा रहा है चाइना के विजिट को, और फिर जिस तरह से अमेरिका की जानिब से ईरान को धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या वाकई ये बात कह सकते हैं हम कि अमेरिका किसी भी टाइम से किसी भी टाइम पे रिज्यूम कर सकता है स्ट्राइक्स को? देखिए, मैं बिल्कुल बल्कि इस तनाजर के साथ आज वॉशिंगटन डीसी अभी तो असेस कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा कैसा रहा है। और मैं डार्ट्स में लाता हूं अभी एक सेकंड में, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अखबारें, बड़े बड़े जरीदे क्या सुर्खियां दे रहे हैं। सीएनएन ने कहा है कि ईरान ईरान की डील के बगैर चाइना से वापसी। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं, आप सीएनएन कह रहा है कि अब हमले के बगैर क्या चॉइस मौजूद है। दूसरा अगर देखा जाए तो आपने जो कहा है कि अमेरिका धमकियां दे रहा है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी ईरान ने भी दे दी है। अब उसमें टेलीग्राफ कह रहा है कि हाउ ट्रंप लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द समिट। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि चाइना लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड डाउन प्लेइंग द प्रेसिडेंशियल विजिट। जो एक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि एक मिला जुला रिस्पॉन्ड है कि चाइना खामोश है, अमेरिका बोल रहा है। और जो अलामिये सामने आए उसमें चाइना के अलामिये के अंदर ईरान का जिक्र ही मौजूद नहीं है। अब आते हैं हमले की तरफ, जो अगर आप कह रहे हैं कि शायद मुमकिन हमला, लेकिन देखें वो उसको उसको आप यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ द क्वेश्चन। दो चीजें रिसेंटली हुई हैं जो खट्टा मीठा रिस्पॉन्ड आ रहा है। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा उन्होंने अपनी एटॉमिक सबमरीन उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज किया जिब्राल्टर के पास, व्हेन ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द खलीज फारस। और उसके बाद लेकिन जो इस वक्त मूड देख रहा हूं पूरी दुनिया का, वो मूड ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुके हैं। अब नाए हरमुज के अंदर 1550 जहाज फंसे हैं, 23,000 के करीब सेलर इस वक्त जिंदगी मौत की कश्मकश में वहां मौजूद हैं। अभी 3 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम ने मिलके 40 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिलके एक ऑनलाइन मीटिंग की। बरतानिया और फ्रांस लीड ले रहे हैं कि वहां पे जाके इन क्राइसिस को खत्म किया जाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम अब अच्छा लगना शुरू हो चुका है। अगर अग्रेशन होता है तो ईरान विल बी आइसोलेटेड बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो मेरा 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 ये मेरी नजर में ये सारी चीजें हैं। दूसरा यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दौरे पे जाने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लॉकेड काम कर रहा है, हम जल्दी में नहीं है। ईरान इज इन द कॉर्नर, ईरान एक कॉर्नर में है, बंद गली में फंस चुका है, हमारा ब्लॉकेड काम कर रहा है। लेकिन इस दौरे के बाद जो ईरान की तरफ से आया, उन्होंने कहा जी हरमुज खुला है, लेकिन सिर्फ हमारे दोस्तों के लिए खुला है, हमें आप नोटिस दें और पास कर जाएं। लेकिन सिचुएशन अभी तक गंभीर है। अभी राइट नाउ जो अमेरिका के अंदर रिपब्लिक पॉलिसी आप किस तरह से देख रहे हैं? सीएनएन में इससे पहले जो सर्वे आया था उसमें तकरीबन 55% जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं खसूसन ईरान के हवाले से ये जो जंग है इसको डिसअप्रूव किया था। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। बल्कि इसकी सबसे बड़ी इसका प्रूफ तो सामने आ चुका है। जो रेजोल्यूशन आया था ईरान की जंग के हवाले से, बेयरली वो पास हुआ, सिर्फ एक सेनेटर के वोट की वजह से। बल्कि 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स जो थे वो भी हमदर्दियां चेंज कर चुके थे। तो वार इज कंप्लीटली अनपॉपुलर इस वक्त। अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिकन लीडरशिप वो चाहती है कि जल्द अज जल्द इसको सॉल्व करके तो मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी की जाए। और नंबर 1 इस वक्त इशू और क्राइसिस अमेरिका के अंदर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त नंबर 1 इशू महंगाई है। तो वो रिपब्लिकन पार्टी भी चाहती है कि इसको वी हैव टू मूव ऑन। और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल किया जाएगा इस इलेक्शन में कि क्या ये जंग वाकई अमेरिका की जंग थी या सिर्फ हम इजराइल को खुश करने के लिए वहां गए थे। इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे को 1972 का निक्सन के दौरे से कंपेयर कर रहा था अगले दिन बैठ के, कि उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन गए थे वियतनाम से निकलने के लिए, चाइना से मदद लेने के लिए। आज
हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी इसी सिचुएशन में थे। पाकिस्तान उस वक्त भी सफारती बुलंदियों पे था, और आज भी मेरा वतन अजीज जो है दुनिया के हर कैपिटल में डिस्कस हो रहा है। और आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप और साजिद ईरान साहब, को रिपब्लिकन्स को कितना नुकसान हुआ है इस जंग की अगर बात की जाए? मिड टर्म इलेक्शंस की आप बता रहे हैं कि वो तैयारियां कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से हम इससे निकल के तैयारियों को अपनी बूस्ट अप करें। राइट नाउ रिपब्लिकन्स को आप क्या समझते हैं, किस हद तक डैमेज हो चुके हैं, और क्या डेमोक्रेट्स फिर अब इस मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी जगह ले लेंगे? में कामयाब हो गए। और अमेरिका को उन्होंने पिक्चर दिखाई, रोजी पिक्चर, कि आप 2 दिन आएंगे, रिजीम गिरेगी, रजा शाह पहलवी आएंगे, तेहरान में इसराइल की एम्बेसी खुलेगी, और आबनाए हरमूज हमारा होगा। और इस ट्रैप में व्हाइट हाउस आ गया। और आज आप देख लें कि अब सबसे बड़ा नंबर 1 इशू है चाइना के दौरे से। अभी CNN की खबर है कि ईरान की डील के बगैर वापसी। तो मेरे ख्याल में इसमें, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि चाइना खामोश है, सिर्फ अमेरिका बोल रहा है। लेकिन देखें, 30 लोगों के 30 मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओ को वहां ले जाया गया, लेकिन इकोनॉमिक भी कोई बड़ी डील ना ला पाए। सिर्फ 500 बोइंग बेचने का इरादा था, लेकिन सिर्फ 200 बोइंग्स के ऊपर मुआहदा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इट्स अ बिग क्वेश्चन, एंड रिपब्लिकन्स दे आर कंसर्न्ड। हमारी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, परेशान है, फिक्रमंद है। साजिद साहब, आप ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन राइट नाउ, उसके रियलिस्टिक अगर व्यूज़ आम आवाम से बात की जाए तो क्या है? क्योंकि गैसोलीन की प्राइसेस तकरीबन जंप कर गई थी, $5 के करीब थी, 4.60 थी। तो अब प्राइसेस क्या है गैसोलीन की? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो आबनाए हुरमस के बंद होने से तेल की तो हम पैदावार जो है मुतासर होते हुए देखते हैं या तरसील उसकी, लेकिन जो आप क्या समझते हैं कि बाकी अशिया खुर्दोनोश में कितना फ़र्क आया, कितना इजाफा हुआ है? देखिए देखिए, रियलिटी, एवरेज अमेरिकन जो है उस बेचारे को यही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ईरान आबनाए हरमूज से अमेरिका में एक भी तेल की बूंद वहां से नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ऑयल कंपनियां जो है वो मजे लूट रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस $5 से बढ़ चुकी हैं। कई स्टेट्स के अंदर तो $7 को हाथ लगा रही है। और एवरेज अमेरिकन बेचारा 2-2 जाबे करके गुजारा कर रहा है। मैं, अगर मुझसे जाती तौर पे पूछें, अभी तक कोविड-19 के बाद से सप्लाई चेन रिस्टोर ही नहीं हो पाई थी। अभी तक उस बुखार से ही नहीं निकले थे अमेरिकन बेचारे, अब इसमें फंस गए हैं। मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त कई कंपनियां, कई ममालिक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आबनाए हरमूज खुले ही ना, वो पैसे बनाते रहें। देखिए, इस वक्त रशिया खुल के पैसे बना रहा है। आप देखें कई कंट्रीज, अच्छा, और उसमें ऑयल कंपनियां बिलखसूस, आप देखें अमेरिका के अंदर किस तरीके से फ्यूचर बाइंग, या ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है फ्यूचर बाइंग पे, स्पेकुलेशंस पे, कि कंपनियां, जो आप अरामको का देखें, सऊदी अरेबिया कंपनी, उनकी इनकम रिपोर्ट देखें। आप शेल कंपनी है, उसकी इनकम रिपोर्ट देखें। और मैं जिस तरह आपको अर्ज किया, अमेरिका में एक बूंद भी वहां से गुजर के नहीं आती, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो बेचारे महंगाई में पिस रहे हैं। लोग अब बेजार हैं, तंग हैं, लोग रिलीफ चाहते हैं। और अगर उन्हें बर वक्त रिलीफ ना दी गई तो रिपब्लिकन पार्टी, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि डेमोक्रेट पार्टी नहीं जीतेगी, रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। आप मुझे ये बताइएगा कि कांग्रेस से इजाज़त दोबारा से ट्रंप लेंगे? चूंकि पहले भी ये बात हुई थी कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर उस पे ट्रंप ने कहा था कि हम ये जंग तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अब दोबारा से अगर हमले होते हैं तो कांग्रेस से इजाज़त ली जाएगी? देखिए, मैं इस पे बिलीव करता हूं, लेजिस्लेशन वकीलों का काम है, और बड़े टेक्निकल तरीके से उसको बाईपास किया जाता है। वो कहते हैं कि आप 10 फुट की दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पेपरों के अंदर जो ऑपरेशन है, जंग बंदी कर दी गई है, साथ ही प्रोजेक्ट फ्रीडम खोल दिया गया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकेगा, साथ ही प्रोजेक्ट तीसरा शुरू कर दिया जाएगा। तो दर हकीकत ये लफ्जों का गोरख धंधा है, उसको चलाया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन लोग रिजल्ट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें अब ट्विटर पे फॉरेन पॉलिसी ना सिखाई जाए, हमें प्रैक्टिकल दिखाया जाए कि हमारी महंगाई का, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। तो आज अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जंग बहुत अनपॉपुलर है, बहुत लोग बेजार, बल्कि पूरी दुनिया बेजार हो चुकी है इस जंग से। और लोग चाहते हैं इसका हल निकले, इसका हल दें। हमें ट्विटर के ऊपर, ट्रूथ सोशल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी के भाषण नहीं चाहिए।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में इतना ही। कंबर जदी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने